के साथ हमें काम करना है। कई बार ऐसा सुनने में आता था पिछले चुनावों में कि वहां तो भाई साहब इस जाति का गांव है या इस वर्ग का गांव है, वहां तो हमें बूथ अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं या शक्ति केंद्र के हमारे संयोजक मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसी जगहों पे हमें ये देखना होगा कि क्या हम घटक दल का व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, घटक दल के व्यक्ति की, घटक दल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं या व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एजेंडा, आज की जो परिचयात्मक बैठक हो रही है उसमें से एक वर्किंग जो काम निकलता है, टास्क निकलता है, काम निकलता है, उसमें से एक ये काम अपने को याद करके करना होगा। दूसरा मैं चाहूंगा कि अभी ये जनपद स्तर की मीटिंग तो हो गई, इसके बाद मंडल स्तर की भी मीटिंग इसी प्रकार से दोनों दलों के बीच, दोनों दलों के प्रतिनिधियों के बीच में हो जाए। कहाँ वो शक्तिशाली है, हम कमजोर है, कहाँ हम शक्तिशाली हैं, शायद उनके वो कमजोर होंगे, एक दूसरे का पूरक बन करके, एक दूसरे के लिए प्रेरक बन करके हम कैसे काम करें जिससे कि दोनों की शक्ति मिलकर के हमारा जो असली उद्देश्य है ये सीट हमारे एनडीए की झोली में, भाजपा की झोली में माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोसी की एक सीट का योगदान, पार्लियामेंट में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, वो जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य में हम सफल होने चाहिए। तीसरी बात, मैंने पिछले चुनाव में ये भी देखा कई बार हमारे ही या ये यूं कह लीजिए कि शायद ये राजनीति का गुण है कि कई बार हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हमने कोई बात कहा तो दूसरा काटेगा, दूसरा कोई कहा तो तीसरा काटेगा। तो ऐसा दोनों पक्षों के बीच या दोनों दलों के बीच न हो। भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसलिए सुभाषपा वाले काटे, सुभाषपा वाले कह रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले काटे, क्योंकि ये समस्या अगर एक दल के अंदर हो सकती है तो दो दलों के अंदर तो बड़ा निश्चित है कि स्वाभाविक है कि ये समस्या या ये गैप जो है रहेगा। अभी यहाँ मंच पर ही बैठने वाले भाजपा के ही नेताओं से अगर अलग अलग किसी विषय पे बात पूछी जाएगी तो 15 नेता होंगे तो 25 मत आएंगे उसमें से निकल कर। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में कहें या समाज में कहें या मानव जीवन में कहें, ये होता रहता है। तो इसलिए हम जितनी बार मिलेंगे आने वाले दिनों में, अभी थोड़ा समय है हमारे पास, लेकिन आने वाले दिनों में जिस स्तर पर, जितनी स्तर पर हमारी मीटिंगें हो जाएगी वो अच्छा रहेगा, उपयोगी होगा। हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। इसमें हमारे अपने स्वार्थ या अपने ईगो का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, अपने हितों का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। जो भी हित है वो एनडीए का हित है, जो भी हित है वो भाजपा का हित है, जो भी हित है वो सुभाषपा का हित है, ये मान करके हम लोग काम करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब इतने सभी लोग, इतनी जनाधार वाली दो पार्टियां जब मैदान में उतरी हैं तो स्वाभाविक बात है कि विजय हमें निश्चित रूप से मिलने वाली है। एक और अंतिम बात मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि मेरा अपना जो आकलन है, मेरा अपना जो अनुमान है वो ये है कि जनता हमें हमारा स्वागत करने के लिए हमारे नेताओं के काम की वजह से, माननीय मोदी जी के सुशासन की वजह से, माननीय योगी जी के सुशासन की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार या डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं हम, उसके लिए एकदम मन बना करके बैठी। जो कमी रह जाती है वो कमी रह जाती है हमें उन तक पहुंचने की। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को बहुत सारे प्रयास बीच में हुए, आप सभी ने मिलकर के बहुत सारा प्रयास किया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी जो वोटर है उसके पास पहुंचने में हम पूरी तरह से सफल कई बार नहीं हो पाते, अभी भी प्रयास करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में हमें इस बात का अंदाज होना चाहिए कि हमारे कौन से ऐसे बूथ हैं जहां पर हमें 90%, 80% वोट मिले। उन बूथों को आप चिन्हित करिए, उन बूथों को हमारे पास उनकी लिस्ट होनी चाहिए, हर मंडल अध्यक्ष के पास उन बूथों की लिस्ट होनी चाहिए। ये हमारे सबसे अच्छे बूथ हैं, इसमें हम थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा 4 नौजवानों को लगा देंगे तो 80%, 90% जब वोट पोल होगा तो उसका 80-90% हमारे झोली में जाएगा, हमारे खाते में आएगा। ये थोड़ा इंटेलिजेंट प्लानिंग करने की। इसी तरह से
जो बड़ी संख्या वाले बूथ हैं, जहाँ बड़ी संख्या में वोटर हैं, उसमें आप 5 बूथ पे घूमेंगे, 5 बूथ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। सब जगह हमें जाना है, छोटे छोटे बूथ पे जाना है, लेकिन प्लानिंग और रणनीति की दृष्टि से जो बड़ा बूथ है, जहां ज्यादा मत मिल जाने की संभावना है, ऐसे बूथों को भी चिन्हित करके हमें उन पर विशेष ध्यान देना होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के दोनों कार्यकर्ताओं की मिली जुली रणनीति के तहत हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ। माननीय अरविंद राजभर जी को भी मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके माननीय मंत्री जी, माननीय पिताजी आपके जो है हमारे बहुत शुभचिंतक रहे हैं और हमारे ऊपर उनका बहुत प्रेम रहा है। जब वो उस पक्ष में थे, सभा में थे, तब भी हमारे घर उनका आना जाना होता था। मैं मंत्री था, कई बार वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए भी कई बार हमारे घर पे आते जाते थे। तो मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी जो राजनीतिक समझ है, राजनीतिक सूझबूझ जो है, उनकी जो राजनीतिक पकड़ जो है, समाज में उनकी जो पहुंच है, उसके चलते मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ये चुनाव अवश्य जीतेंगे और आपको विजयी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता मऊ की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं।